इससे ज्यादा और क्या सजा देगा तुम्हारा खुदा कि हम दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। तुम तड़प तड़प के मरेंगा, तड़प तड़प के दीपक। हमारा बात याद रखो। मधु, कहाँ जा रही हो तुम? भैया आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी? मधु, मेरे लिए कोई फोन आया था? हाँ, एक आया तो था। किसका? जैसे ही मैंने हेलो कहा उस तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया। शायद उन्हें मेरी आवाज अच्छी नहीं लगी। कितने बजे आया था? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा मधु, तुमने ये नहीं बताया तुम जा कर रही हो? तुम्हारी शादी की बात करने। ओह, मुझसे पहले तुम्हें अपनी शादी का सोचना चाहिए। क्यों? क्या मैं तुमसे बड़ी हूँ? नहीं, तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, लेकिन इतनी बड़ी जरूर हो कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। भैया अभी तक तुमने मेरे लिए कोई लड़का तो देखा नहीं, पर जैसे ही मेरी नजर में कोई आ जाएगा मैं तुमसे जरूर मिला दूंगी, फिर करा देना मेरी शादी। अच्छा ये बताओ तुम जा कर रही हो? शगुफ्ता के घर। ओह, शगुफ्ता के घर जाने का कोई फायदा नहीं मधु, क्योंकि ना तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ना ही वो मुझसे। तो मत करो, मैं तो सिर्फ मम्मी डैडी के कहने पर जा रही हूँ। दिन रात उसके नाम की माला जपते रहते हैं। मैं भी तो देखूं आखिर उसमें ऐसा है क्या। उसे देखने ना देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मधु। तसल्ली तो हो जाएगी कि वो मेरी भाभी बनने की काबिल ही नहीं थी। फिर तो तुम उससे बिल्कुल मत मिलो, क्योंकि उससे मिलने के बाद तुम मेरे पीछे पड़ जाओगी कि मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। अगर वो इतनी अच्छी है तो कर लो ना। मधु, अच्छी तो और भी बहुत हैं, लेकिन मैं सबसे शादी तो नहीं कर सकता। अरे जतिन। हाँ मैं। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। आने की तो मैं रोज ही सोचता था, लेकिन फिर सोचता ही रह जाता था। क्यों? मैं ये सोचता था शगुफ्ता कि तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। जरूर नीलम से झगड़ा होगा। नहीं, हाँ झगड़ा तो था, लेकिन फिर उससे माफी भी मांग ली। तुमने? इसका मतलब है गलती तुम्हारी होगी। नहीं, गलती तो मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उसे सच भी नहीं बता सकता था। सच तो ये है शगुफ्ता कि कुछ दिन पहले मेरी दीपक से हाथापाई हो गई। उसमें मेरे गर्दन पे कुछ मार के निशान रह गए थे, शर्ट की बटन भी टूट गए। इस बात को लेकर नीलम मुझसे लड़ने लगी कि मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। अगर मैं उसे ये बता देता कि मेरा दीपक से झगड़ा हुआ है, तो वो ये जरूर जानने की कोशिश करती कि किस लिए हुआ है। और अगर मैं उसे ये बता देता कि मेरा उससे किस लिए झगड़ा हुआ है, तो मैं जिंदगी भर के लिए शर्मिंदा हो जाता। मेरी बहन ऐसी है, ये मैं नहीं चाहता कि कोई और भी जान सके, खासकर मेरी पत्नी। तुम्हारी बहन ऐसी है, इसका मतलब मैं नहीं समझ पाई। भोली बनने की कोशिश मत करो शगुफ्ता। तुम अच्छी तरह जानती वो बेवफा है। शादीशुदा होकर भी एक गैर मर्द के साथ उसके... वो कुछ भी करे, इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है जतिन। मैं तो डूब मरना चाहता हूँ और तुम कह रही हो कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। जतिन, लीव हर अलोन। राधा जो भी कर रही है उसमें दखल मत दो। अगर वो आपकी बहन होती तो आप ये नहीं कहते अमृत राम जी। वो मेरी बहन तो नहीं, लेकिन एक जमाने में मेरी महबूबा जरूर थी।